आज कश्मीर के सबसे ऊंचे सियाती मकाम गंगा चोटी पे विंटर स्नो फेस्टिवल जारी है। महकमा सियाहत आज़ाद कश्मीर और MTBC के तावन से स्नो फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। स्नो फेस्टिवल के पहले रोज आज़ाद कश्मीर भर के जीप ड्राइवर्स ने शिरकत की। मुजफ्फराबाद जीप क्लब, रावलाकोट जीप क्लब और बाग जीप क्लब के जीप सवारों ने ड्राइविंग के जोर दिखाए। बर्फ से ढके रास्तों को काटते हुए जीप सियाहों की तवज्जो का मरकज रही। फेस्टिवल के दूसरे रोज स्कीइंग के मुकाबले मुनक्कद किए गए। फेस्टिवल की सबसे अहम बात स्कीइंग की बैनुल अक़वामी एथलीट मिस वालनर और मिस एलिज़ाबेथ थी। बैनुल अक़वामी एथलीट ने बच्चों को स्कीइंग के बुनियादी उसूलों से रोशनास करवाया। मिस एलिज़ाबेथ और मिस वालनर ने बर्फ से ढके ऊंचे पहाड़ों से स्कीइंग के करतब दिखाए। आज़ाद कश्मीर के वाइड स्कीइंग मास्टर मोहम्मद ज़ाफ़रान ने भी शायकीन को महसूस किया और बच्चों को बुनियादी तरबियत भी दी। पाकिस्तान के पहले स्नो साइकिलिस्ट ने भी स्नो फेस्टिवल में शिरकत कर स्नो फेस्टिवल की रौनकों को दोबाला किया। स्नो फेस्टिवल में महकमा सियाहत की सेक्रेटरी मिद्दत शहजाद ने भी शिरकत की और इस अमर की तस्दीक की कि आज़ाद कश्मीर के जो सियाती मकामात हैं वो गरमाई और सरमाई दोनों लिहाज से सियाहत को फ़रोग बख्शने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। जबकि इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज और स्पॉन्सर करने वाले इदारे MTBC के डायरेक्टर्स पब्लिक रिलेशन ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर की बुनियादी सियाहत को फ़रोग देने के लिए किरदार अदा करते रहेंगे और इसके लिए मज़ीद प्रोग्रामात का अरेंज भी किया जाएगा। पाकिस्तान विंटर स्पोर्ट्स और बैनुल अक़वामी एथलीट्स ने गंगा चोटी को विंटर स्पोर्ट्स के हवाले से आइडियल जगह करार दे दिया। बैनुल अक़वामी एथलीट्स ने इस अमर की भी तस्दीक की है कि यहाँ विंटर स्पोर्ट्स के इंटरनेशनल मुकाबले भी मुनक्कद किए जा सकते हैं। विंटर स्नो फेस्टिवल में अवाम इलाका, यूनिवर्सिटी और कॉलेज के तलबा और तालबात और बच्चों ने कसीर तादाद में शिरकत की और MTBC की इस कावश को सराहा। बिल्कुल मुझे बहुत अच्छी उम्मीद पैदा हुई है क्योंकि मैं देख रही हूँ आज भी इस कदर हार्श जगह पे लोगों का पहुँचना और उनकी तादाद में ये बहुत खुशाइन बात है कि लोग इसको एंजॉय भी कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि इस जगह को हम इस मकसद के लिए प्रमोट करें। और जहाँ तक एडवेंचर टूरिज़म और विंटर टूरिज़म की बात है वो एक ऐसी चीज़ है जो अभी हमने इतनी ज़्यादा प्रमोट नहीं की जितना हमारा आम टूरिज़म प्रमोट हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि लोगों को पता चले कि एडवेंचर टूरिज़म और विंटर टूरिज़म भी एक बहुत अच्छी जगह है टूरिज़म की जिसको हमें पार्टिसिपेट भी करना चाहिए, उसको प्रमोट भी करना चाहिए। और ये जगह इसके लिए बेहतरीन जगह है। हम लोग MTBC वालों के भी मशहूर हैं कि उन्होंने मतलब ताउन किया है इसको ऑर्गेनाइज़ कराने में क्योंकि हमने बहुत शॉर्ट नोटिस पे हम इसको ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। हमारे पास इत्तेफाक से 2 फॉरेन ट्रेनर्स आई नहीं थी तो हमने सोचा उनका फ़ायदा उठाएं और लोकल लोगों को खासतौर पर बच्चों को जिस मकसद के लिए ट्रेन करेंगे कि ये जो जगह है स्कीइंग के लिए बेहतरीन जगह है और इसको अगर हम इस तरह से इस पोटेंशियल को यूटिलाइज़ कर सकें तो हमारी बड़ी अच्छी बात है। मैम ओवरऑल आज़ाद कश्मीर पूरे में हम देखते हैं कि इस तरह की बेतहाशा जो जगह हैं वो मौजूद हैं, बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। यहाँ भी हमने कल से हम यहाँ पे इसको कवर कर रहे हैं, हमने ऑब्जर्व भी किया है कि जो फैसिलिटीज़ है बहुत कम है। तो उस हवाले से क्या कि नॉर्मल हालात में एक इंट्रोडक्टरी इवेंट है। इससे पहले हमने 2000 से केल में कर रहे हैं, अड़ंग केल में। पिछले साल हमने लसडना में भी एक जीप रैली की थी और इसी तरह कमांडर शाहिद नदीम जो एडवेंचर टूरिज्म क्लब के मेन इंचार्ज है उनको हमने रिक्वेस्ट की भी थी कि आप रैकी करें, डोली पीर की भी, गंगा चोटी की भी, लसडना की भी। तो उन्होंने फिलहाल इसको आइडेंटिफाई करके डिक्लेयर किया था कि ये बहुत अच्छी जगह है। तो इसीलिए हम इस पे कर रहे हैं। अभी हम इस पे मजीद बड़ी ज़ोर शोर से काम जारी रखा हुआ है और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अगले साल हमारा विंटर टूरिज़्म समर टूरिज़्म की तरह उतना ही भरपूर होगा और उतना ही अच्छा होगा। अच्छा मैम ये बताएं कि विंटर टूरिज़्म के बाद ये जो फेस्टिवल हुआ है इसके बाद महकमा सियाहत किस तरह की एक्टिविटीज़ करवा रहा है पूरे आज़ाद कश्मीर में जिस तरह से आप जिससे सियाहत को फ़रोग मिले और पूरी दुनिया के जिससे आज वो हमारे कश्मीर की तरफ आए? एक्चुअली आपने देखा है कि हमने 2019 में टूरिज़्म ईयर डिक्लेयर करा के बहुत सारे इवेंट्स इसीलिए किए थे। महकमा सियाहत ने खुद करवाए थे, बहुत सारे फेस्टिवल्स भी थे, बाग में भी हुआ था, उसके अलावा बाकी जगहों पे भी, ताकि एक तो हमारी जो टूरिज़्म डेस्टिनेशंस है उनको मैक्सिमम डाइवर्सिफाई करें, नई नई जगहों को इंट्रोड्यूस करें। और इसलिए भी किया था कि प्राइवेट सेक्टर को भी पता चले कि ये जगह हैं जहाँ वो भी फेस्टिवल्स भी करा सकते हैं, इवेंट्स भी करा सकते हैं, उस जगह की ब्रांडिंग के लिए कोई ना कोई एक्टिविटी कर सकते हैं। तो अब माशाल्लाह जैसे इस दफ़ा MTBC वाले हमारे साथ हैं, मुजफ्फराबाद से हमारे साथ AJ के बैंक और PC बुरबन भी, PC मुजफ्फराबाद भी हमारे साथ तावन कर रहे थे। इस तरह लोग भी अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं कि हम भी टूरिज़्म की प्रमोशन के लिए अपना हिस्सा डालें। अच्छा MTBC से ज़रीफ भाई आप हैं, आपने ये पहला इवेंट करवाया यहाँ पे, तो क्या समझते हैं बाकी जो जगह हैं या इस तरह के इवेंट्स में किस तरह से MTBC जो है वो शिरकत करेगा?
सबसे पहले तो मैं एजे के टूरिज़म डिपार्टमेंट मैडम सेक्रेटरी को थैंक यू कहूँगा कि उन्होंने हमें इसमें पार्टिसिपेट करवाया और हमें मौका दिया कि हम नेशन के लिए काम कर सकें। सेकेंडली जो आपका क्वेश्चन है उसमें ये एमटीबीसी हमेशा से लाइक कम्युनिटी और अपनी नेशन और अपनी जो स्टेट है उसके प्रमोट करने के लिए हर प्लेटफॉर्म में आगे आती है। और ये इस दफ़ा हमने ये डिसाइड किया मैनेजमेंट ने कि टूरिज़म डिपार्टमेंट के साथ मिलकर एक्सप्लोर करेंगे अपने आज़ाद कश्मीर को और इसमें बढ़ चढ़ कर टूरिज़म के साथ हम काम करेंगे। और हमारे एज सच हमारी IT अमेरिकन IT कंपनियाँ हैं, लेकिन इसका टूरिज़म से ऐसे लिंक नहीं, लेकिन सिर्फ जो मैं रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात कि अपने एरिया को, अपनी कम्युनिटी को, अपनी स्टेट को प्रमोट करने के लिए हम टूरिज़म डिपार्टमेंट के साथ बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और हर प्लेटफॉर्म में इसको हम प्रमोट करेंगे। निसार भाई, आपका तल्लक एक पॉलिटिकल पार्टी से है और यूथ को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यूथ इस विंटर फेस्टिवल से या ऐसे विंटर फेस्टिवल से कैसे फ़ायदा उठा सकती है और ये जो एग्ज़ाम है इसको आप कैसे देखते हैं? मैं समझता हूँ कि दुनिया भर में जहाँ पे हम देखते हैं आलम जंबा और नलसर का नाम सुनते थे, लेकिन आज जब हमारी फॉरेन ट्रेनर्स यहाँ पे आई है, हम अपने एजे के विंटर एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से हम एयर कमांडो शाहिद नदीम साहब को हम यहाँ लेके आए हैं, तो उन्होंने इस जगह को बहुत पसंद किया है। और जो बच्चे इस वक्त हम यहाँ पे आज देख रहे हैं कि आज दूसरा दिन है, तो जिस एतमाद के साथ इन्होंने यहाँ पे स्कीइंग की है, तो मैं समझता हूँ कि हमारे बच्चों के अंदर टैलेंट मौजूद है। यूथ को आगे आना होगा और बिलखुसूस इस वक्त जो यूथ है उसके लिए स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए इस तरह की एक्टिविटीज़ को हम पहले से भी कर रहे हैं, लेकिन स्कीइंग के लिए इंशाल्लाह ताला हम इसको आड़न केल के बाद और दसडन्ना और देवी गली और तोली पीर, ये सारे पॉइंट्स हमने विजिट करवाए एयर कमांडो शाहिद नदीम साहब से, और हमारे इंजीनियर रकीब खुर्शीद साहब हैं। एजे के विंटर एसोसिएशन जो है वो इसमें अपना किरदार अदा करेगी। निसार भाई, ये बताएं कि यहाँ पे आप तो जाते हैं, इंजॉय भी करते हैं सारी चीज़ें, लेकिन फैसिलिटीज़ ना होने की वजह से बड़े मायूस भी होते हैं। आप खुद भी चूँकि यहाँ के मकामी शहरी भी हैं, इस हवाले से महकमा सियाहत या आम प्राइवेट सेक्टर में कोई काम इकदाम किए जा रहे हैं कि इन जगहों पे किसी तरह फैसिलिटेट किया जाए इन इलाकों को? देखिए, असल में मसला तो हमारे जो डिपार्टमेंट्स की सूरत हाल है कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो एक लिपस्टिक सर्विस होती है, लेकिन वो सहूलतें वसाइल होने के बावजूद पिछली दफ़ा स्पोर्ट्स का तकरीबन 8 करोड़ से ज़्यादा जो बजट लैप्स हुआ है, बजट हमारे पास मौजूद है, विजन की कमी है और काम करने वाले अफराद की कमी है। अगर इस तरह काम वाले अफराद मिल जाएं तो मैं समझता हूँ कि वसाइल कोई मसला नहीं है। और इसके लिए लाइन डिपार्टमेंट, आज देखें आज 2 बच्चे हमारे ज़ख्मी हो गए हैं, हमारे पास यहाँ मेडिकल कवर के लिए कोई चीज़ नहीं थी। तो इस तरह से हमारी लाइन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर मिल के अगर ये काम करेंगे तो इंशाल्लाह ताला गंगा चोटी हम जिस तरह से समर टूरिज़्म को हम जिस तरह से करते हैं, विंटर इससे बहुत बढ़ के होगा। और इसके लिए इंशाल्लाह ताला यहाँ की कम्युनिटी भी, बाकी प्राइवेट सेक्टर में जो हमारे बिजनेस कम्युनिटी है, फॉरेन में जो लोग बैठे हुए हैं, अगर वो तावन करेंगे तो प्राइवेट सेक्टर में बिजनेस भी आएगा और टूरिज़्म भी प्रमोट होगा और यूथ को भी आगे बढ़ने का, अपना नाम पैदा करने का मौका मिलेगा। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर, यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर स्कीइंग एक बहुत अच्छा इस वक्त खेल है। इसके लिए आपका भी शुक्रिया मीडिया का, आप इसको प्रमोट करने में अपना अहम किरदार अदा करेंगे, तभी लोग यहाँ पे पहुँच पाएंगे। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ मौजूद हैं PS2 मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़म मनाज साहब। हम इनसे जानते हैं कि इन्होंने इस विंटर फेस्टिवल के हवाले से क्या क्या इक़दाम किए हैं और कितने यहाँ पर जो सहूलियात हैं, सियाहों को क्या क्या सहूलियात यहाँ पे मुयसर हैं। जी, आज की इस मौका पे महकमा सियाहत की तरफ से जो बुनियादी सहूलियात मुमकिन थी वो महकमा सियाहत ने उनके लिए इक़दाम करने की भरपूर कोशिश की है। और आज के दिन DG टूरिज़म अरशाद पीरज़ादा साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं। मैं ये समझता हूँ कि उनका स्टाफ, DG अरशाद पीरज़ादा साहब और उनकी सारी टीम यहाँ पे मौजूद है और वो लोगों के हवाले से जो भी बुनियादी ज़रूरियात हैं, सहूलियात हैं, उनके हवाले से वो हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। ये विंटर फेस्टिवल एक बहुत अच्छा कदम है महकमा और निजी कंपनी MTBC की तरफ से। यहाँ पर मुख्तलिफ लोग आज़ाद कश्मीर से आए हैं, वो इंजॉय कर रहे हैं। ये एक अच्छा फेस्टिवल है, इसी तरह होना चाहिए। इससे एक तो सियाहत को फ़रोग मिलता है और दूसरा ये कि लोकल लोगों को भी इससे फ़ायदा हो रहा है कि उनका जो कारोबार है, जो दूर दराज इलाकों में, इस तरह के पहाड़ी इलाकों में जो एक रन नहीं कर रहा होता ये सर्दियों के दिनों में, तो
उसके लिए भी एक अच्छा एक इनिशिएटिव है। आज़ाद कश्मीर करमाई सियाहत के हवाले से खासी अहमियत रखता है, लेकिन सरमाई सियाहत के हवाले से यहाँ पर खासा फुकदान पाया जाता है। जो यहाँ पे विंटर फेस्टिवल्स का इनेकाद किया जाता है, इससे सियाहों को यहाँ पर आमद के लिए एक मौका भी मिलेगा और इससे आज़ाद कश्मीर की जो सरमाई सियाहत है उसमें इजाफा होगा। इसके साथ साथ आज़ाद कश्मीर के नौजवानों में जो विंटर स्पोर्ट्स है उसकी आगाही भी होगी और इसके साथ साथ जो बेपनाह टैलेंट है वो भी उजागर होगा। चौधरी अमानुल्लाह मानी, KTI न्यूज़, गंगा चोटी, बाग, आज़ाद कश्मीर।